बागेश्वर जिले में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पुलिस लाइन में झंडारोहण किया तथा परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए शहीदों को नमन किया। कपकोट के विधायक सुरेश कड़िया, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिला अधिकारी अनुराधा पाल, पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा ने भी भव्य परेड का निरीक्षण करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं सौरभ कुमार पुत्र सुरेश लाल जयसूर्या द्वारा बनाई गई जिलाधिकारी अनुराधा पाल की छायाचित्र को जिलाधिकारी को भेंट किया गया। अनुराधा पाल ने इस छायाचित्र की काफी सराहना की। प्रभारी मंत्री ने स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मैं समस्त देशवासियों को और उत्तराखंड वासियों को आज 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और आज इस मन से जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, उनको नमन करता हूं कि आज उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि आज हम इस देश में, आज़ाद भारत देश में सांस ले रहे हैं। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत रत्न हैं, जो संविधान रचयिता हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। समस्त कमेटी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमको आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आज़ादी मिली थी तो 1950 में मिली थी, 26 जनवरी के दिन, जब हमारा खुद का संविधान लागू हुआ था भारत में। तो मैं आज सारे शहीदों को नमन करते हुए और भारतवासियों से बस यही निवेदन करूँगा कि उनके सब जो शहीद हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो हमारे संविधान रचयिता थे, उन सब के सपनों का भारत अगर बनाना है तो हम सबको माननीय मोदी जी के जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, अगर उसको साकार करना है तो हम सबको अपना योगदान इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन आपको सबको मालूम है कि जब जो भारत तोड़ने का काम हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था, उसके सबसे पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो कांग्रेस पार्टी का था। और ठीक है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, लेकिन मुझे कल बहुत दुख हुआ जिस तरीके से जोशीमठ के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा में कल राजनीति करी गई। मुझे लगा वो कहीं ना कहीं दुखद था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी को जोशीमठ के लिए काम करने के लिए बता रही है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जाकर जोशीमठ के प्लाई कार्ड लगा के और भारत जोड़ो यात्रा में राजनीति कर रही है। मुझे बहुत दुखद है ये मुझे लगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जोशीमठ में किया है। वहाँ के लोगों को राहत देने का काम किया है, लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ वहाँ पर खड़े हुए हैं इस दुख की घड़ी में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा में राजनीति ज़्यादा हो रही है और भारत कम जोड़ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इस दिन की खास बात यह है कि इस दिन जो हमारा संविधान था वो हमारा लागू हुआ था। तो जनपद वासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि जैसे हमने अभी शपथ भी पढ़ी थी, उसमें पूरा हमने जो प्रेम्बल होता है वो पढ़ा, तो उसमें हमने जो बातें बोली हैं, जैसे हम जो है इक्वालिटी की हमने बात की, लिबर्टी की बात करी, जस्टिस की बात की, तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, पुलिस है या सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, वो सारी चीज़ उनको जनता को वो सब जो हमने प्रेम्बल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो सारी वैल्यूज़ हम उनको दें। और जनता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आपस में भी, जैसे हम उसमें भाईचारे की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाईचारा बनाए रखें और जो सामाजिक जो सौहार्द होता है वो बनाए रखें। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि हमारे जो आने वाला जो साल है, अभी ये पूरा साल बचा हुआ है, उसमें क्राइम कम हो, लोगों को जो है टॉलरेंस ज़्यादा हम दिखाएँ। और अल्टीमेटली हमें इसी सोसाइटी में रहना है, हमारी फैमिली भी इसी सोसाइटी में रहती है, सब कुछ इसी में है, तो हम उस सोसाइटी को आगे बढ़ाने की हमें जो है उसको पहल लेनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि सरकार या अधिकारी या कोई और आदमी हमारे लिए करेगा। हम तो कर ही रहे हैं, अधिकारी भी कर रहे हैं, मतलब सरकार भी कर ही रही है, लेकिन जनता से मैं चाहूँगा कि वो पहल ले, इनिशिएटिव ले और उसमें साथ में लग के हम उनके साथ में हैं। और 26 जनवरी की बधाई जो है बागेश्वर वासियों को देना चाहूँगा। सबसे पहले तो समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं हैं। इस गणतंत्र दिवस पर मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब मिलजुल कर जाति, धर्म, भाषा इत्यादि जितने भी भेदभाव हैं समाज में हैं, उन भेदभाव से परे हटके अपने राष्ट्र की एकता को हम सुनिश्चित करें और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। और जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है, किसी भी धर्म ग्रंथ किसी से भी बढ़ के हमारा संविधान सर्वोपरि है और संविधान का हम पालन करें। एज ऑफिसर भी और एज नागरिक भी हम सबकी जिम्मेदारी है इस राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने जनपद को आगे ले जाने की, अपने उत्तराखंड को आगे ले जाने की। तो समस्त जनपद वासियों से मेरी निवेदन है, ये अपील है कि आप अपने संविधान में जो भी हमारे कायदे कानून दिए गए हैं उनका पूरी दृढ़ता, निष्ठता से और लगन से पालन करें और अपने राष्ट्र को इस तरह आगे उसको उन्नति की ओर ले जाएं।
पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश के ज़िले के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है पूरे विश्व के सबसे बड़े संविधान के रूप में और सबसे अच्छे संविधान के रूप में हमको न्याय और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जहां सब लोगों को समान दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा संविधान भारत का संविधान है। तो ऐसे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे देश और प्रदेश के सम्रांत जनता को बहुत बधाई देता हूं। क्षेत्रवासियों से अपील भी करता हूं कि संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के जो है इस पर भाग लेना चाहिए और गणतंत्र दिवस को मनाना चाहिए, और यही हमारा देश की प्रगति का मूल मंत्र है। बारी बारी शुरू कर। आज जो पूरे का अतिथि कमांडर हैं पंकज कुमार और जो प्रथम टोली नाटक पुलिस की जो जिनके हाथों कानून सुरक्षा व्यवस्था महफूज है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक नमित बोरा, और जो द्वितीय टोली है महिला टोली जिसका नेतृत्व कर रही है उपनिरीक्षक मीना रावत, और जो तृतीय टोली है बहुत सुंदर ऐसी गर्ल्स कैडेट की 81 के बटालियन अंडर ऑफिसर विद्या काफी, और जो चतुर्थी टोली है अंशी कैडेट्स की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं तनुष कांडपाल, और जो पांचवी टोली है हमारी अग्निशमन दमकल कर्मियों की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एफएसओ गोपाल सिंह रावत, और जो छठी टोली है दूर संचार विभाग जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक अजय पांडे, और जो साथी टोली है एसडीआरएफ जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल राजनाथ सिंह रावत, और जो आठवीं दस्ता है हमारा यातायात पुलिस का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीएसआई चंदन सिंह, और जो बाई टोली है 118 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सुबोध रावल, और जो 10वीं व अंतिम टोली है चीता पुलिस। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।